फैसलाबाद में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी होने के बाद महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तमाम महकमों को बारिश के 24 घंटे के अंदर पानी निकालने और खुफिया मुकामात को खत्म करने की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी होने के बाद महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तमाम महकमों को बारिश के 24 घंटे के अंदर पानी निकालने और खुफिया मुकामात को खत्म करने की हिदायत कर दी गई। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या इकदाम होने जा रहे हैं? आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डेंगू के हवाले से इकदाम करने के हवाले से जो है मुतरक हो चुके हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर जुल्करनैन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्करनैन, बताएं डेंगू के हवाले से क्या इकदाम? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसके साथ जैसे कि अलर्ट आया है 15 से बारिशों के लिए, तो हमने अपनी टीमों को जो है वो मज़ीद सर्विलेंस के लिए जो है वो एक्टिव करवा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे SOPs हैं, उसके साथ हमने तमाम अलाइड डिपार्टमेंट को भी इंगेज किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही बारिश हो उसके विदिन 24 आवर आपने अपनी रूफ टॉप बैकयार्ड और जितने आपके जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं उन्हें देखना, वैक्यूएट करना है। और हमारी टीमें जो हैं वो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में आजकल काम कर रही है। और हम डेंगू के लिए जो है वो एक मज़ीद जो है अपने आप को और लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और छुट्टियों वगैरह मनसूख है, मुलाजमीन क्या हुआ? छुट्टियों के लिए अभी नोटिफिकेशन आया, तो वो जैसे ही हमें उस जो है उसका आएगा तो हम उसके ऊपर इनका ईद रोस्टर भी बनाएंगे और उसके बाद हम इनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। मुलाजमीन की भी छुट्टियाँ मनसूख नहीं है डेंगू? ऐसा अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर इनकी जो है वो ईद रोस्टर बनाएंगे। अगर तो मनसूख हुई तो वो मनसूख कर दी जाएगी, अदरवाइज जो है इनका हम डेंगू जो है स्टाफ जो है उनका ईद रोस्टर बनाएंगे। ईद रोस्टर जो है वो ड्यूटी रोस्टर डेंगू मुलाजमीन का बनाया जाएगा और मुलाजमीन जो है वो ईद के दिनों में भी डेंगू के हवाले से इकदाम करेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक जो अलर्ट जारी किया गया है। और इस इंतज़ार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की फूड सेफ्टी टीम का चक 70 जंग रोड में वाक़या मशरूबात बनाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री का छापा। 700 लीटर से ज्यादा एक्सपायर्ड मशरूबात तल्फ, यूनिट फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद की फूड सेफ्टी टीम का चक 70 जंग रोड में वाक़या मशरूबात बनाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री पर छापा। 700 लीटर से ज्यादा एक्सपायर्ड मशरूबात तल्फ, यूनिट फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। 700 लीटर से ज्यादा एक्सपायर्ड मशरूबात तल्फ कर ली गई, यूनिट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। जंग रोड में वाक़या मशरूबात बनाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री पर छापा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से फूड अथॉरिटी टीमों की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जंग रोड में वाक़या मशरूबात बनाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री पर छापा। 700 लीटर से ज्यादा एक्सपायर्ड मशरूबात तल्फ कर दिए गए, यूनिट फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। जंग में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए DC ऑफिस में 1 विंडो काउंटर के कयाम का फैसला। कारोबार के NOCs और दस्तावेजात का हसूल आसान बनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के हवाले से जायजा इजलास डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुर्म नियाजी की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें जो पेंडिंग केसेस थे उनका जायजा लिया और कई एक इस्लाहात भी जो हैं वो की गई। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर, बताइएगा, जो पेंडिंग केसेस थे उनके मुस्तकबिल का क्या फैसला किया गया है और क्या इस्लाहात जो हैं वो लाई जा रही हैं? देखें जी, झंग को डेवलप तो होना है, झंग में बेहतरी तो होनी है, कमर्शलाइजेशन होनी है। तो हमने इनिशिएट लिया है ईज़ ऑफ बिज़नेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके गए हैं। और आज हमारे पास 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस देखे गए और उसमें 10 पेट्रोल पंप्स जो हैं अप्रूव भी कर दिए गए। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ अप्रूवल हुई है बल्कि अभी हम उसके मिनट्स बना रहे हैं साइन करके हमने। और अच्छी बात यह है कि ओनर्स को खुद अंदर बैठाया ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम चल सके। और अभी जो है आज जो है अभी NOCs अप्रूवल हो जाएगी। अप्रूवल होकर बाई हैंड जो है मैं खुद जो हूँ, जो भी ओनर्स हैं पेट्रोल पंप्स के, एप्लीकांट्स हैं, हम उनको दे देंगे। तो इसी तरीके से हमारे DPDC के केसेस भी जो हमारे पास लगभग जो 45 केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर कमेटीज़ बना दी गई हैं, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगी प्रॉपरली और ईद के फ़ौरन बाद रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार।
डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की ज़ेर सदारत इजलास में इकदाम का जायजा लिया गया। महकमा सेहत, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और असिस्टेंट कमिश्नर्स को महकमा लाइव स्टॉक के साथ आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा आवारा कुत्तों के बारे में। आज बिल्कुल ज़िला फैसलाबाद में आवारा कुत्तों की होती हुई भरमार के खिलाफ जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और महकमा हेल्थ को तमाम तर स्ट्रीट डॉग्स जो हैं इनकी वैक्सीनेशन करने के हवाले से 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन तमाम मामलात के इंचार्ज भी होंगे। इनसे पूछेंगे सर, इस शहर भर में इससे पहले भी मीटिंग्स भी हुई, इजलास भी हुआ, इस बार जो है वो सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि कब तक जो है शहरियों की जान छूट सकेगी स्ट्रीट डॉग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर साहब ने एक मीटिंग का सदारत की है जिसमें जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके मुतल्लिका कुछ डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, फिर कटाइयों का मौसम भी है, लोगों ने बाहर भी निकलना है, तो इस सूरत में स्नैक बाइट और डॉग बाइट के केसेस सामने आते हैं। तो महकमा हेल्थ को जो है वो इसमें पाबंद किया गया कि वो उनकी वैक्सीनेशन का प्रॉपर इंतज़ाम रखें। सेकेंडली, जितने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और जितने हमारे CEOs हैं कमेटीज़ के, उनको पाबंद किया गया है कि वो जो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें और उनको न्यूट्रल करवाने में जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक का साथ दें। जी बिल्कुल, तमाम तर अदारों को जो है यही हिदायत जारी की गई है कि महकमा लाइफ स्टॉक का साथ दिया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो या महकमा हेल्थ के नुमाइंदे हों, तमाम तर स्ट्रीट डॉग्स जो हैं इन्हें पकड़ा जाएगा, इनकी वैक्सीनेशन की जाएगी ताकि डॉग बाइटिंग के वाक़यात जो हैं वो कम हो सके और डॉग बाइटिंग। बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के फेस्को सारिफीन के लिए अच्छी खबर, नए कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन को कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, जबकि खराब मीटर्स के बायस नए बिजली के मीटर के मुंतज़िर सारिफीन को भी मीटर फराहम किए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के हवाले से जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें जो पेंडिंग केसेस थे उनका जायज़ा लिया और कई एक इस्लाहात भी जो हैं वो की गई। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, जो पेंडिंग केसेस थे उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला किया गया है और क्या इस्लाहात जो हैं वो लाई जा रही हैं? देखें जी, जंग को डेवलप तो होना है, जंग में बेहतरी तो होनी है, कमर्शलाइजेशन होनी है। तो हमने इनिशिएट लिया है ईज़ ऑफ बिज़नेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके गए हैं और आज हमारे पास 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस देखे गए और उसमें 10 पेट्रोल पंप्स जो हैं अप्रूव भी कर दिए गए। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ अप्रूवल हुई है बल्कि अभी हम उसके मिनट्स बना रहे हैं साइन करके हमने। और अच्छी बात यह है कि ओनर्स को खुद अंदर बैठाया ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम चल सके। और अभी जो है आज जो है अभी NOCs अप्रूवल हो जाएगी। अप्रूवल होकर बाई हैंड जो है मैं खुद जो हूँ, जो भी ओनर्स हैं पेट्रोल पंप्स के, एप्लीकांट्स हैं, हम उनको दे देंगे। तो इसी तरीके से हमारे DPDC के केसेस भी जो हमारे पास लगभग जो 45 केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर कमेटीज़ बना दी गई हैं, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगी प्रॉपरली। और ईद के फ़ौरन बाद जो है हम DPDC रख के कोई भी कमर्शलाइजेशन की एक्टिविटीज़ है किसी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जंग ने फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन को कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, जबकि खराब मीटर्स के बायस नए बिजली के बिल मीटर्स के मुंतज़िर सार्फिन को भी मीटर फराहम किए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि नए कनेक्शन के मुंतज़िर और ख़ास तौर पर जिनके मीटर्स ख़राब थे उनके लिए बड़ी खबर देखने में आ रही है। जंग सर्कल को जो है वो नए मीटर्स मिल गए हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। ऐसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ख़राब मीटर भी चेंज किए जाएंगे, इसी के साथ नए कनेक्शन भी लगाए जाएंगे। टोटल कितने मीटर अब तक मिले हैं जंग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे चेयरमैन फेस्को और हमारे CEO फेस्को उनकी हिदायत पे हमें हमारे जो सर्कल है उसमें तकरीबन कुछ 14,000 ख़राब मीटर थे, तो जो कुछ दिनों से ख़राब थे और इसकी शॉर्टेज की वजह से नहीं रिप्लेस हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे मीटर मिल गए हैं और ये 28 से पहले हम ये सारे मीटर जो है उसको जो न्यू कनेक्शन के हैं वो भी तकरीबन हमारे को 9-1,000 कनेक्शन था मेरे सर्कल का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीटर मिल गए हैं, हम लगा रहे हैं। और ये तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक तक हम वो सारा ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि टोटल जो है वो जंग सर्कल को 25,000 के करीब नए मीटर मिले हैं, जिनमें पुराने मीटर जिनके ख़राब थे उनके चेंज किए जाएंगे। इसी के साथ जिनको नए कनेक्शन के जो मुंतज़िर सार्फिन थे उनको नए कनेक्शन भी फराहम किए जाएंगे। इनका यही कहना है वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, भवाना में गंदम सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली खाने की फसल है और बहुत सी किस्म के खुराक की बुनियाद है। पंजाब भर की तरह भवाना में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। काश्तकार मजदूर रवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ अमल है। इसी पर बात कर रहे थे फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली खाने की फसल है। ये प्रोटीन, निशास्ता और फाइबर से भरपूर है। पंजाब भर की तरह भवाना में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है और इसका रिवायती तरीके के साथ कटाई का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। काश्तकार और मजदूर जो है वो गंदम की कटाई में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। काश्तकार मौजूद है, बताइएगा सर, गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम पाकर तैयार हो गई है। ये साल हमारे लिए बड़े मुश्किल साल था कि आटे की शार्टेज थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोग दर बदर भगते रहे। इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो भी ज़्यादा थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मजदूर जो आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, रिवायती तरीके से गंदम की कटाई हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम किसान भाइयों से कि वो बजाय मशीनरी के रिवायती तरीक़ाकार से इसकी कटाई करवाएं, ताकि जो आम मजदूर है उसको भी इसका फ़ायदा हो और उसके घर में भी साल भर के जो गंदम है वो पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ये फसल जो है बड़े आसान तरीके से तैयार हुई है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हर साल भर जो पहले परेशान रहे, अब हमारे घर गंदम आएगी तो हमारे बाल बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने काश्तकार की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम बहुत खुश हैं कि उनकी फसल जो पककर तैयार होगी और वो एक पैगाम देना चाहते हैं किसानों को। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश पड़ गया। कराक्रम, रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस की एडवांस बुकिंग खोल दी गई। एडवांस बुकिंग 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं, ईद के हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। कराक्रम, रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस की एडवांस बुकिंग खोल दी गई। एडवांस बुकिंग 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। कराक्रम, रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस की एडवांस बुकिंग जारी है। एडवांस बुकिंग 17 अप्रैल तक खोल दी गई। मुसाफिर तमाम शहरों की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एडवांस बुकिंग खोली गई, ऐसा कहना है रेलवे हुक्काम का। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की रिपोर्ट जारी कर दी। जिला जंग की डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सूबा भर में पहले नंबर पर रहे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन करार दे दी गई। CTAs के वाजिबात क्लियर कराए, बजट का शफाफ अंदाज में इस्तेमाल यकीनी बनाया। SNE और OSD से मुताल्लिका दफ्तरी काम को मौसर अंदाज में निपटाया गया। आपको बताया, टोबर टेक सिंह की तहसील पीर महल में सरकारी हॉस्पिटल में CCU वार्ड फॉर गायनी वार्ड में ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने इंतजाम का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं, पीर महल से टोबर टेक सिंह में पीर महल के सरकारी हॉस्पिटल में CCU वार्ड फॉर कर दी गई। यहाँ आपको बताएं, दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद का आइंदा तालीमी सेशन से इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने का ऐलान। डायरेक्टर दी पंजाब स्कूल खालिद हयात का मौका कहते हैं, मैट्रिक में अच्छे नताइज देने के बाद तालिबात के लिए इंटर क्लासेस 2 मई से शुरू कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वालिदैन से बहाना बुनियादों पर फीस वसूल की जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, द पंजाब स्कूल सिस्टम की तरफ से मैट्रिक में बेहतरीन नताइज देने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि इलाके की तालिबात जो हैं उनको अपने घरों के करीब ही हायर एजुकेशन और मैट्रिक के बाद जो तालीम के मौके हैं वो फराहम किए जाएंगे और अगले सेशन से इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खालिद हयात का मौका हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को तालीम के मौके मिलते रहें और आपका स्कूल इस तरह मैट्रिक में अच्छे नतीजे दे रहा था, अगले सेशन से आप इंटर सेक्शन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या बेनिफिट होगा इलाके के बच्चियों के लिए ख़ुसूस तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। देखिए जी, पंजाब स्कूल सिस्टम पिछले 27 साल से मुसलसल शानदार रिज़ल्ट दे रहा है
और इस इलाका के जो पेरेंट्स हैं वो इस इदारे पर मुकम्मल तौर पे एतमाद करते हैं। अभी चूँकि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है और बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बियर करना और बाकी इदारों की भारी फ़ीसें जो वो सेमेस्टर बेस पे चार्ज करते हैं मुश्किल है, तो आप इसको हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दें ताकि हमारी बच्चियां यहीं से जो है वो एफएससी करने के बाद या आईसीएस करने के बाद यानी हायर सेकेंडरी की क्लासेस यहीं से करने के बाद जो है वो आगे जाएं। तो हमने ये फैसला किया और इस साल इंशाअल्लाह ताला 2 मई से हम दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज का आगाज़ करने जा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम के साथ जैसा पहले हम वालिदैन के एतमाद पर पूरा उतरे हैं, इंशाअल्लाह ताला अब भी उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे और हमारे हायर सेकेंडरी के जो रिज़ल्ट हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला शानदार होंगे। और इसमें एक और जो खसूसियत है, बाकी इदारे सेमेस्टर बेस पे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो हम वालिदैन की जो है वो जो इस वक्त माली कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम मंथली बेस पे जो है फ़ीस चार्ज करेंगे, वो भी बहुत मुनासिब इकनॉमिकली होगी, जो वालिदैन के लिए देना बड़ा आसान होगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के रुडीवाला के करीब जो इलाके हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर मैट्रिक के बाद अब इंटरमीडिएट करने की सहूलत भी मैसर होगी और उनको कॉलेज की तरह पर सारे साल भर की फ़ीस इकट्ठी जमा करवाने की बजाय ये सहूलत जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। ईद का मौका है, बनना संवरना है, खेल के निखरना है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। सिन्फ़े नाज़ुक के साथ नन्ही बच्चियों को भी सबसे मुनफरिद दिखने की फिक्र। फैसलाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद से कल नन्ही बच्चियां भी कपड़ों के मैचिंग के बैग लेते दिखाई दे रही। नन्ही बच्चियों का भी कहना है मैचिंग के बैग लेकर ही घर जाएंगी। अम्मियों से इस हवाले से लड़ाई चल रही। हाँ, मेरे साथ नन्ही बच्चियां मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं क्या लेने आए हैं। ईद की शॉपिंग करने और बैग लेने आए हैं। मम्मा कह रही है कि ईद की महंगाई इतनी है कि हम ले ही नहीं सकते। आप क्या लेने आए हो? कपड़े ईद के लिए और साथ में बैग। हाँ जी बिल्कुल, नन्ही बच्चियों का कहना है कि ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं। ईद के कपड़ों के साथ साथ जो है वो बैग भी जो है वो खरीदने के लिए आई हैं। ना सिर्फ जो देखा जाए खवातीन, बल्कि अगर नन्ही बच्चियों का शुरू से ये रुझान होता है कि कपड़ों के साथ जो है मैचिंग अगर बैग नहीं होगा तो बच्चियों की ईद की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल दिखाई नहीं देगी। तो खवातीन की साथ साथ बच्चियों की भी हुकूमत से इस हवाले से अपील दिखाई दे रही है कि बैग जो है उनको सस्ता किया जाए। मिसाल खवातीन भी खातून मौजूद है, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइए कितने का रेट है, क्यों नहीं लेकर? इतनी महंगाइयाँ, घर के खर्चे पूरे करें या बच्चों को शॉपिंग करवाएं? इतनी ज़्यादा हर चीज़ महंगी है, क्या लेकर दें? बच्चों को कपड़े लेके देते हैं वो 3-4 हज़ार से फ्रॉक कम नहीं है, तो उनके साथ बैग है जो वो 2,500 का, 2,000 का, 500 का, और ये इतना सा ये 500 रुपये का। अब रेंज तो नहीं है ना इतनी, लेकिन करना है कैसे बच्चों के लिए? बच्चों के खवातीन का कहना है कि महंगाई की वजह से महंगाई जो वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि कुछ भी जो है लेना बासानी जो मुश्किल हो गया। बच्चियों को, छोटी नन्ही बच्चियों खिलजा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत आपका।